गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर, और आपको मैंने इस पर बेस पे बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाए। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़े हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए, ताकि जो चीज़ें हमें आगे अब पढ़नी हैं उसमें हम कहीं से कोई गलती ना करें, कोई मिस्टेक ना हुए। इसलिए छोटा सा रिवीजन पिछले लेक्चर का करते हैं। हमने एक टॉपिक लिया था पिछले लेक्चर में डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन का, और उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हम लोगों ने, बहुत सारा प्रैक्टिस किया। तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन फिर लेके देखते हैं कि ये कन्वर्जन कैसे किया गया था। हमने एक क्वेश्चन मान लिया 82, इसका बेस दिया हुआ है 10 और कह रहा है कि आप इसको किसमें कन्वर्ट करें, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करें। सो दिस इज द क्वेश्चन वेयर यू हैव टू कन्वर्ट decimal to octal number. So what will be a mechanism with the help of that you will solve the problem like conversion from decimal to octal. तो बहुत ही इजी है। मैंने आपको बताया था कि whenever question arising before you conversion from high base to low base, in that case you will apply the concept. In that concept we are taking a division with a low base to the given number. Again I revise the concept. How will you apply it? First of all you consider the given number and divide this number by the low base. Means here low base is having like 8, तो आपका जो डिवीजन होगा वो किससे होगा? 82 में, 32 में 8 से। अब ये डिवीजन कैसे करते थे आप, तो आपको बताया जा चुका है, और बहुत सारे ऐसे कन्वर्जन इसके पहले भी आपने पढ़ रखा है जिसमें आप सेम मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते थे। तो आइए एक बार हम आपसे पूछ करके करते हैं कि हमारे पास ये कन्वर्जन है और इस कन्वर्जन को हमें जो है करना है, तो कैसे करते हैं। देखिए कन्वर्जन कुछ इस टाइप का है। ये आपके पास नंबर था 82, आपको इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो आप ऑक्टल का बेस लेंगे 8। जो क्वोशंट होता है आप यहाँ लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है आप यहाँ लिखते हैं। तो क्वोशंट आपने लिखा, यहाँ हो जाएगा आपका 10, 8 10 में 80, रिमाइंडर मिला आपको 2। फिर से डिवीजन करेंगे, 8 1 जा 8, रिमाइंडर मिलेगा 2। ये जो आपका क्वोशंट आ रहा है, ये जो क्वोशंट आ रहा है ये 1 आ रहा है, जो क्वोशंट आ रहा है ये 1 आ रहा है। अब आपको टेबल ऐसी पढ़नी है, टेबल ऐसी पढ़नी है कि या तो ये 1 आए या 1 से लेस आए। 1 से अधिक तो आ नहीं सकता है, 1 से अधिक आएगा तो ये चीज वैलिड ही नहीं है। तो आप अब ऐसा टेबल 8 का पढ़ें ताकि ये 1 आए या 1 से लेस आए। तो आप अगर 8 का टेबल 1 टाइम भी पढ़ेंगे तो ज्यादा आ जाएगा। तो आप क्या पढ़ेंगे फिर? तो पढ़ेंगे आप 0 टाइम, और जब 0 टाइम पढ़ेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको? 1। तो no need to write down here this step, because here we get 1 is less than this, so it will be a result. मतलब मेरा ये था कि आप ये डिवीजन अगर नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, बट अगर कोई चाहता है एक्सप्लेन करवाना आपसे कि आप इससे आगे डिवीजन कैसे करेंगे, तो इन दैट केस यू विल यूज द कॉन्सेप्ट एंड यू विल स्टडी द टेबल लाइक इन दिस मैनर, so we will get again the remainder 1, which will be your answer. So overall I think you know understand the concept how will we take the conversion from decimal to octal with the help of this given example. तो आपने यहाँ से ये सीखा, एक बार मैं इसी चीज को फिर से रिवाइज करता हूँ। और देखिए ये हमारे पास एक नंबर था which is given in term of decimal। आपको कन्वर्ट किसमें करना था? ऑक्टल में। तो आपने ऑक्टल में इसका बेस 8 लिया, 8 डिवाइड किया। जब आप डिवाइड करिएगा तो आएगा 8 दाने 80, रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं तो 2 हो जाएगा। 8 इकाई 8, यहाँ से हो जाएगा आपका रिमाइंडर 2 हो जाएगा, क्वोशंट आपको 1 मिल गया। फिर से हमने कहा कि अगर आप चाहते हैं इसको डिवाइड करना तो करें।
कोई बात नहीं है। और अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आपका ये है कि हमें नहीं करना है, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट आपका ये है, कॉन्सेप्ट आपका ये है कि अगर ये जो क्वेश्चन है इसकी जो वैल्यू है डिवीजन से कम आती है, यानी कि इसके जो यहाँ पे आपने डिवीजन यूज किया है उससे कम आती है, तो आप इसको अपना आंसर मान सकते हैं। आंसर लिखने का तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि आप आंसर कैसे लिखते हैं? रिवर्स ऑर्डर में, नीचे से ऊपर वाले क्रम में लिखते हैं। दैट मीन्स अगर हम आपसे कहें कि 82 जो कि डेसिमल में दिया हुआ है का कन्वर्जन ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होगा, तो क्या बताइएगा? 122 ये आपका ऑक्टल में कन्वर्जन है। बट इफ एनीवन वांट टू चेक आउट द कन्वर्जन फ्रॉम decimal to octal is correct or incorrect. So again you have a method in which you will check out the result. मतलब मैं ये बोला आपसे कि अगर आपसे कोई कहता है कि जो आपका ये फाइनल रिजल्ट आया हुआ है क्या ये सही है, तो आप अगेन इसको आप कर सकते हैं। ये एनालॉजी भी आपके पास है। एनालॉजी क्या है? एनालॉजी ये है कि अगेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज अ रिवर्स ऑर्डर कन्वर्जन, या आप कह सकते हैं ये उल्टा कन्वर्जन हो गया कि अब हमें ऑक्टल से डेसिमल जाना है, और जब हमें लो से हाई जाना होता है तो आपने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा आपने? कि हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख करके इसको करते हैं। तो प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से, ये आपका पोजीशन हो जाएगा 0, ऐसे लिखते हैं। पोजीशन 0, पोजीशन 1, पोजीशन 2, 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, ये हो जाएगा आपका 64, ये हो जाएगा आपका 8, और 64 और 8 कितना हो जाएगा? 64 और 8। और देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक चीज और देखना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर, उनका प्लेस वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई 8 to the power 2. So this is the method with which we will write the place value of every given digit in your octal number, and you will again find out the same result which has already given to you in the time of conversion from decimal to octal. So हमने ये बताया आपको कॉन्सेप्ट। अब जरा इसको सॉल्व करके देख लीजिए आप। 8 के पावर 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, दिस इज बिकम 2, दिस बिकम 2, ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा आपका 64। सो दिस बिकम 64 और सब जोड़िए तो 64, 16, 80, 80, 2, 82। सो इट इज योर करेक्ट रिजल्ट। तो ये रहा आपका जो है फाइनल रिजल्ट कि हम एक डेसिमल टू ऑक्टल का कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो ओवरऑल इन दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन वी विल सी कि नथिंग इज एक्स्ट्रा इन दिस केस। दिस इज अ सिंपल and similar like a conversion from decimal to binary। जैसे आपने डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन सीखा था, जैसे आपने डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन सीखा था, बिल्कुल वही पैटर्न, वही सिमिलरिटी आपके इस डेसिमल टू ऑक्टल के कन्वर्जन में भी है। तो ये रहा आपका एक एग्जांपल जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, समझाया था, और आज भी एक एग्जांपल लेकर के मैंने आपको समझाया ये कन्वर्जन कैसे हो रहा है। अब हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है इस पर बात करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर। अगला हमारा टॉपिक है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर। तो अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा एक्सेप्शनल बात आपको लग रही होगी, बिकॉज यहाँ लो बेस से हम हाई बेस की बात करने जा रहे हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल की बात करने जा रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन, तो दिस इज अ न्यू कन्वर्जन रिगार्डिंग लो बेस टू हाई बेस। ये एक एक्सेप्शनल चीज आपको दिखेगी कि हम यहाँ लो टू हाई जा रहे हैं, बट मेथड हमारा जो होगा
वो हाई टू लो वाले की तरह काम कर रहा होगा। तो ध्यान देंगे, एक हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के ही बेस पे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली ये तो पूरी मैथमेटिक्स ही है, और मैथमेटिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिना प्रैक्टिस के तो आएगी नहीं, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में जो है। आइए चेक आउट करते हैं फिर से एक बार। एक क्वेश्चन हमने दिया 99, ये दिया हुआ है डेसिमल में, एंड दे विल आस्क द आंसर दिस क्वेश्चन इन टर्म ऑफ हेक्साडेसिमल। ये क्वेश्चन डेसिमल में दिया हुआ है और आपसे हेक्साडेसिमल में पूछा जा रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन का जवाब निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसका जवाब आएगा। तो मैं यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें हटा दे रहा हूँ, स्पेस मिल जाएगा हमें लिखने के लिए, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी। अब थोड़ा सा स्पेस हमारे पास होगा ताकि हम चीज़ों को एक साथ आपके सामने प्रेजेंट कर पाएँ। जैसे हमारे पास नंबर दिया गया था 99 और ये दिया गया था डेसिमल में, इसे कन्वर्ट करना था हेक्साडेसिमल में, इसे कन्वर्ट करना था हेक्साडेसिमल में, तो आप कैसे करेंगे? So again it is a very simple problem, and now you see the given number is decimal number and you have to convert this number in hexadecimal. Then first of all आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ये है कि हम इस बेस से इसमें डिवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा आप चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि ये एक एक्सेप्शनल केस आपको लग रही होगी कि यहाँ पे लो से हाई जाना है और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि डिवाइड करिए, जबकि आपने मेरे से सीखा है कि लो से हाई के केस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है सोचना नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी एक बार रिमार्क करा लिया है। आइए अब करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। ये 99 है, इसको आपने डिवाइड किया तो किससे किया? 16 से किया। 16 × 80, 16 × 6 = 96, आपको यहाँ मिलेगा 3। अब ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, देख लीजिए तो क्या ये डिवाइड हो पाएगा? तो नहीं होगा ये। जब ये नहीं होगा डिवाइड, जब ये डिवाइड ही नहीं होगा तो आपको क्या मिलेगा? मैंने कहा बस यही मिलेगा, इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, यही आपका रिजल्ट है, यानी कि आपका कन्वर्जन हो गया 63। So this is the final result of this question कि conversion from 99 decimal in hexadecimal will be 63. So this is the final result, you know. This is the final result, and this is the method of conversion from decimal to hexadecimal. ये हमारा मेथड हुआ डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन के लिए। तो ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको। अगर कहीं डाउट लग रहा हो तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि यह डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन पूछा जा रहा है, और जब डेसिमल से हेक्साडेसिमल में पूछा जा रहा है तो कॉन्सेप्ट आपका हुआ लो से हाई, लेकिन मेथड आपने जो सीखा है लो से हाई में, उसमें आपको ये बताया गया था कि आप उसको मल्टीप्लाई करिएगा, उसके बेस पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बट यहाँ पे चीज़ें ऐसी नहीं है, यहाँ पे चीज़ें ये हैं जब हमको डेसिमल से, इसको मैं स्टार बना के प्रेजेंट कर रहा हूँ, स्पेशल केस है कि जब डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना होता है तो हम इसके हायर बेस यानी कि 16 से क्या करते हैं, नंबर में डिवाइड कर देते हैं, और ये क्वेश्चन हमारे आते हैं, सॉरी जो हमारा ये रिजल्ट आ रहा है इस रिजल्ट को ही रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, वही हमारा कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल से फिर थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास कुछ इस टाइप का है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए।
दूसरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, इसमें 250 ये दिया हुआ है डेसिमल में, कन्वर्ट करना है आपको इसे हेक्साडेसिमल में। फिर ध्यान दें, एक एग्जाम्पल हमने और लिया है, सेकंड एग्जाम्पल, नंबर दिया है डेसिमल में, कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। कन्वर्ट किसमें करना है? तो हेक्साडेसिमल में करना है। कैसे करना है? देखिए 250 ये हो गया, 250 ये हो गया, और ऊपर लिखते हैं कि हो सकता है नीचे तक ना आता है, तो ऊपर लिखते हैं ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है और एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्वेश्चन दिए हैं 250 ये है डेसिमल में, कन्वर्ट करना है आपको हेक्साडेसिमल। ठीक है ना? कन्वर्ट किसमें करना है? हेक्साडेसिमल। कैसे करेंगे देखिए, 250 डिवाइड किससे करेंगे आप? 16 से। चलिए 16 दूनी 32 तो जाएगा नहीं, 16 का टेबल आपको पढ़ना है एक बार। 16 का टेबल पढ़े आप, 9 आया, 16 25 80 हो जाएगा। तो आई थिंक से 15 बार जाना है, तो आपको मिलेगा 16 को 60, 16 25 80 240, यानी कि आपको मिलेगा रिमाइंडर। देख लीजिए एक बार, 16 दहां 160 और 16 25 80, तो 8 और 6 14 और 1 यहाँ सही लिख रहे हैं, ये 2 हो जाएगा ना 240। तो आपको रिमाइंडर कितना मिला यहाँ पे? रिमाइंडर मिला आपको 15। अब आप चाहें तो रिजल्ट यहीं से लिख लें या एक स्टेप और आगे बढ़े। रिजल्ट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे जरा देखिए ध्यान से आप। अगर रिजल्ट लिखने के लिए कहा जाए इसका तो क्या लिखेंगे आप? तो आपका रिजल्ट ये क्या आएगा? आएगा 15 और 10। एक स्टेप चाहे आप तो और बढ़ सकते हैं, बताया ही मैंने कि यहाँ पे आप 16 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम, तो यहाँ पे 15 आएगा। ये तो बताया मैंने। 16 क्या था भाई, 16 से ये कम है, तो ऐसा टेबल पढ़ना है कि या तो 16 आए या तो 15 है या तो 15 से कम आए। अब अगर आप 16 का पहाड़ा एक बार भी पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा, जो कि नियम में नहीं है। तो आप 16 का टेबल क्या बार पढ़ेंगे? 0 बार, 0 आएगा, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 15। लिखने का तरीका क्या है? रिवर्स आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा आपका दिमाग जो है यूज होना है, और वो दिमाग आप जो यूज करने जा रहे हैं वो आपको पहले ही बता दिया गया है कि कैसे करते हैं। कैसे करते हैं? तुमने कहा था कि ये जो आपके नंबर है ये मोर देन 9 है, तो जब 9 से ऊपर होता है तो वहां के लिए हम क्या करते थे? लेटर का इस्तेमाल करते थे हेक्साडेसिमल में। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल नंबर का, हेक्साडेसिमल नंबर HDN, हेक्साडेसिमल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 A E 10 11 12 13 14 और 15। दिस इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वल टू 11, दिस इज इक्वल टू 12, दिस इज इक्वल टू 13, दिस इज इक्वल टू 14, दिस इज इक्वल टू 15। तो आपके पास 15 ये है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? F। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? A। तो कन्वर्जन क्या आएगा? यहाँ लिख देते हैं, कन्वर्जन क्या आएगा इसका? F A। दिस इज अ कन्वर्जन F A। बात क्लियर हो गई? तो ये रहा आपका जो है दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको समझाया इसका कन्वर्जन क्या होता है। इसका कन्वर्जन
क्या होता है, ठीक है, इसका कन्वर्जन क्या होता है। ये रहा आपका जो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो ओवरऑल तो from this example we will find out the result from conversion decimal number to hexadecimal. So again we are taking the next example based on conversion like decimal to hexadecimal. How will it possible? We will try to the help of the next example. Uh, एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं और उसके थ्रू हम देखेंगे कि ये कन्वर्जन जो हम लोगों ने अभी किया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, उसका कुछ और भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और उसके बेस्ट कुछ और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो मिसलिनियस में आ रहे होंगे उनको भी हम आसानी से तब कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है, मैंने कहा आपसे कि 265 ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है डेसिमल में और इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। ये एक एग्जांपल थर्ड हमने मान लिया। सो इट इज एन एग्जांपल नंबर 3 and if we have to convert a decimal number like 265 in hexadecimal। एक हमारे पास नंबर है 265 जो डेसिमल में गिवन है और आपको इसको कन्वर्ट किसमें करना है तो हेक्साडेसिमल। तो अगेन वी विल रिवाइज द सेम मेथोडोलॉजी, सेम मैकेनिज्म कि हम जब एक डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो हमारा तरीका क्या होता है। तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो नंबर लिया, वो डेसिमल नंबर ले लिया, शायद आपको नीचे तक ना दिख रहा हो तो आइए मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर स्पेस लेकर के लिखता हूँ। एक मिनट, ये हमारा क्वेश्चन था 265, ये डेसिमल में दिया हुआ है, आपसे कहा जा रहा है कि आप इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। तो देखिए यहाँ पे 265 ये हमारा डेसिमल नंबर हुआ, इसमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो डिवाइड किससे करेंगे हम 16 से। अब हम 16 का टेबल पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो 16 16 256 ये आपका 16 बार जाएगा, 256 और ये हो जाएगा आपका 56 और 4 5 9 यानी कि रिमाइंडर कितना मिल जाएगा आपको 9। देख लीजिए एक बार 16 मल्टीप्लाई बाय 16 तो 16 160 और 96 तो 6 9 15 और 1 2, ठीक है। तो आपको मिला जो है 256, ये आपका क्वोशंट हो जाएगा 16, रिमाइंडर हो गया 9। अगेन टेबल पढ़ते हैं, टेबल कितनी बार जाएगी आपकी, जब 16 का टेबल फिर से पढ़ेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम, 16 1 जा 16, रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको 0। अब आपका रिजल्ट आ गया यहाँ पे 1, क्वोशंट कितना आ गया आपका 1। तो मैंने कहा था अगर आप चाहें तो अपने स्टेप को पुनः बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप अपना रिजल्ट यहीं से लिख सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में। या आप चाहते हैं इसको लिखना, अगर आप चाहते हैं कि इसके अगले स्टेप को भी मेंशन किया जाए तो तरीका क्या होगा, मैंने कहा कि तरीका ये होगा कि आप पुनः क्या करेंगे 16 का टेबल पढ़ेंगे और 16 का टेबल इस प्रकार पढ़ना है आपको कि या तो ये 1 आए या 1 से लेस आए। फिर से मेरी बात समझिए, इस 16 का टेबल आपको ऐसे पढ़ना है कि या तो ये 1 आए या 1 से लेस आए, 1 से मोर नहीं होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो आप अगर 16 का टेबल एक बार ही पढ़ लेंगे ये 16 हो जाएगा, मींस अधिक हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा आपको यहाँ पे चीजों को बहुत ध्यान से समझ करके लिखना है। तो हम टेबल कैसे पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, 16 का टेबल मैंने 0 टाइम पढ़ा, जब 16 का टेबल आप 0 टाइम पढ़ेंगे ये 0 हो जाएगा और रिमाइंडर कितना मिल जाएगा आपको 1। और इस तरह से आपका ये कॉम्प्लिकेशन, ये आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। और लिखने का तरीका क्या है, तो लिखने का तरीका है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए आप। तो आपको जब रिवर्स ऑर्डर में आप इसको जब लिखेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 109 and this is the conversion from decimal number to hexadecimal number. So we have these all type of example like example number 1, example number 2 and example number 3.
gives a proper idea to convert from decimal number to hexadecimal. तो ये रहा आपका जो है कन्वर्जन। अब हमें जो है एक और भी कन्वर्जन कुछ देखने हैं। जैसे अगला हमारा कन्वर्जन आएगा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जो है बाइनरी नंबर की काउंटिंग सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो कन्वर्जन आप पढ़ेंगे उस कन्वर्जन में आप उन्हीं काउंटिंग नंबर्स का, उन्हीं बाइनरी नंबर्स को लिखना होगा, और वो चीजें फिर आपको लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके पास जो तरीके हैं इसके पहले जो बताए गए तरीके हैं उस हिसाब से अगर इसका कन्वर्जन लिखेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम एक आपको ट्रिक बताएंगे और उस ट्रिक से हम आपको सिखाएंगे कि अपने बूलियन मैथमेटिक्स के अंदर हम कैसे गिनती, जिसको बोलते हैं आप शुद्ध भाषा में, अपने गणित की भाषा में या अपनी हिंदी की भाषा में आप गिनती पहाड़ा कहते हैं, वैसे हमारे बूलियन की मैथमेटिक्स में भी, बूलियन के अलजेब्रा में भी कुछ काउंटिंग नंबर्स पढ़ने का तरीका है, उनके टेबल को पढ़ने का तरीका है। तो वो तरीका थोड़ा सा आपको सिखा देते हैं ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। तो आइए हम लोग सबसे पहले अगला टॉपिक बनाएं काउंटिंग ऑफ बाइनरी नंबर। तो हम लोग अब जा रहे हैं सीखने क्या, काउंटिंग। इसका काउंटिंग बाइनरी नंबर की काउंटिंग है, काउंटिंग आप बताएंगे नंबर। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, काउंटिंग। इसकी काउंटिंग करने जा रहे हैं बाइनरी नंबर का। देखिए एक लॉजिक है, इस लॉजिक को अगर आप फॉलो करिएगा तो आप बहुत फ्री होकर के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी जो है दिक्कत के, बहुत आराम से बड़े डेसिमल नंबर का बाइनरी कन्वर्जन लिख ले जाएंगे। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसको जो है डेसिमल, अगर हमारे पास कोई नंबर है, डेसिमल कोई नंबर है और आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो तरीका क्या है, तरीका है कि आप 2 से डिवाइड करिए, यानी लो बेस से डिवाइड करिए। तो ये तरीका तो आपने पढ़ाई का कॉन्सेप्ट ही था और आपने इस हिसाब से सीख लिया, लेकिन ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है कि जब आपके पास बहुत सारे डाटा होंगे, उस केस में आप ये कन्वर्जन करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा प्रॉब्लम आपको। तो हम जल्दी से कैसे करें क्वेश्चन को, इसके लिए आपके पास कोई ना कोई ट्रिक होना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी, कम से कम समय में कर ले जाएं। तो क्या आपका लॉजिक है, जरा उसको देखिए आप। लॉजिक मेरा ये है, लॉजिक मेरा ये है कि आप एक तरफ लिख लें पहले डेसिमल नंबर, एक तरफ आप लिख लें डेसिमल नंबर। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये मैं डेसिमल नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने इसको इरेज किया और यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा डेसिमल नंबर है और ये टेबल के फॉर्म में मैंने बना रखा है इसको, ये टेबल के फॉर्म बना रखा है। तो ये हमने कुछ बना दिया है, जितना मेरे से बोर्ड पे हो सका है उतना मैंने आपको यहाँ पे बना के मैपिंग दिया है। अब आइए हम आपको सिखाना स्टार्ट करते हैं कि हाउ विल वी कन्वर्ट एनी डेसिमल इनटू बाइनरी विद दिस ट्रिक, यू नो।
ये ट्रिक जो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, इस ट्रिक में कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, बस एक सिंपल सा लॉजिक आपको अप्लाई करना होगा और उस लॉजिक को आप फॉलो करेंगे तो आप चाहे जितना भी बड़ा आपको डेसिमल क्यों ना दे दें, बहुत इजीली आप उसका रिस्पांस दे सकते हैं। आइए करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास डेसिमल नंबर होंगे, ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, इनकी हम बाइनरी यहाँ पे लिख रहे होंगे। ये हमारी बाइनरी वाली कॉलम होगी, बाइनरी नंबर। लिखने का तरीका क्या है ध्यान दीजिएगा। पहले थोड़ा सा इसको मॉड्यूलाइज कर लेते हैं कॉलम वाइज। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जगह मेरे पास ज़्यादा नहीं है। जैसे मेरे पास डेसिमल है 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन। अब हमसे कहा जा रहा है कि जीरो की बाइनरी क्या होगी, तो सिंपल है, जीरो होगी। ये तो सिंपल लग रहा होगा आपको, तो आपने लिख दिया यहाँ पे जीरो। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, मैं इधर इरेज ही कर देता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अभी इतनी आवश्यकता नहीं है कि इतना कॉलम, ताकि आप फ्यूचर में जब करेंगे तो आपको आवश्यकता पड़ेगी। मतलब ज़्यादा बड़े नंबर का करेंगे तो आपको आवश्यकता पड़ेगी, अभी नहीं आवश्यकता, इसलिए यहाँ पे मैं हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी तरह का। तो आइए मैं लिख रहा हूँ 0 0। इधर वाला कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा। लिखना है आपको एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, यानी कि अल्टरनेट ऑर्डर में लिखना है। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। तो अगर आगे भी चलना है तो ऐसे अल्टरनेट ऑर्डर में 0 1 0 1 0 1, अल्टरनेट वे में लिखना है आपको 0 1 0 1 0 1 ऐसे। दूसरे वाले जब कॉलम में बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, अब 2 बार 0 2 बार 1। पहले वाले में क्या कर रहे थे, एक बार 0 तो एक बार 1। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसका वेट बढ़ जाएगा, बताएंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, पहले लिख लेने दीजिए हमें। अब क्या करेंगे, 2 बार 0 2 बार 1, 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 अगर आगे आता तो। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, अब 4 बार 0 4 बार 1, तो लिखिए 4 बार 0 तो 4 बार 1, 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 4 टाइम 1। अगर इसके आगे बढ़ना रहे तो क्या करेंगे, 8 बार 0 8 बार 1, 8 बार 0 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके आगे बढ़ना रहे तो 16 बार 0 16 बार 1। कोई पूछे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो बताएंगे इसका आंसर कैसे देंगे। आप देखिए ध्यान से, क्योंकि इसका जो बेस है वो क्या है, 2 टू दी पावर 0। ये कितना हो जाएगा, 1। किसी भी नंबर पावर 0 कितना होता है, 1। यानी कि एक बार पे क्या होना है, ये रिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। यहाँ पे क्या है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 2, तो हो जाएगा 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 0 1 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 1 1, ये हो जाएगा 2। यानी कि यहाँ पे रिवीजन प्रोसेस रिपीटिशन का स्टार्ट होगा तो 2 के बाद होगा, यानी कहने का मतलब 2 बार 0 और 2 बार 1 ऐसे। जब यहाँ बढ़िएगा तो क्या होगा, ऐसे 2 के पावर 2 यानी कि 4, यानी कि 4 टाइम के बाद अपना ये रिपीटिशन स्टार्ट कर लेगा। ऐसे आगे फिर आगे। अब देखिए आप, हम आपसे कह रहे हैं कि 0 का बाइनरी तो आंसर होगा 0, 1 का 0 0 1, 2 का 0 0 1 0, 3 का 0 0 1 1, 4 का 0 1 0 0, 5 का 0 1 0 1, 6 का 0 1 1 0। आप इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिए, रिजल्ट आपका बिल्कुल वही होगा जो कि आप डिवाइड करने के बाद फाइंड कर रहे थे। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में लिखने का। बाकी इसके अलावा जितने भी मेथड आप पढ़ेंगे सब में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होगी, कोई ना कोई मैकेनिज्म लगा होगा,
और थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ये मेथड आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा और करने में भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि कुछ करना है ही नहीं, बस आपको दिमाग में रखना है कि एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, अगले स्टेप में 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, अगले स्टेप में 4 बार 0 4 बार 1, अगले स्टेप में 8 बार 0 8 बार 1। तो ये प्रोसेस बहुत अच्छा लग रहा है आपको, बहुत सिंपल भी है, बहुत इजी भी है, और इससे भी बड़े से बड़े नंबर का लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा काउंटिंग, इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर की काउंटिंग। ठीक है, अब इसका क्या यूज है। अच्छा, थोड़ा सा हम आपका एक डाउट और भी क्लियर कर दें कि मान लीजिए कोई लड़का ऐसा आपसे क्वेश्चन करते हैं कि सर जो आपने लिखा है जरा चेक करके बता सकते हैं कि जो 3 का ये आपने बाइनरी लिखा है क्या ये सही है। तो भाई चेक करके देख लेते हैं कि भाई हमने जो काउंटिंग बनाया, जो तरीका हमने ढूंढा, ये क्या ये तरीका सही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। ये 3 है, 3 का हमारा बाइनरी वैल्यू क्या आया, 0 0 1 1, तो आया 0 0 1 1। मुझे चेक करना है कि क्या ये वैल्यू 3 की ही होती है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या तरीका बताए थे हम कि जहां जहां 0 वहां वहां क्रॉस, खत्म हो गया कहानी उनकी। बचा ये 2, इसकी पोजीशन है 0, इसकी पोजीशन है 1, इसका बेस 2, इसका भी बेस 2, 2 के पावर 1 2, किसी नंबर के पावर 0 1, तो आंसर आ गया 3। इज द करेक्ट रिजल्ट। इसका मतलब आपने ये फाइंड कर लिया कि जो हमने ये टेबल बना के दिया है आपको, वो टेबल सही है, और इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम किसी भी नंबर को अगर चाहें तो बाइनरी नंबर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका जो है बाइनरी नंबर की काउंटिंग। बाइनरी नंबर की काउंटिंग, बाइनरी नंबर की काउंटिंग वही आपकी। अब हम अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं। जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है हमारा ऑक्टल नंबर से। तो अब जो है ये आपकी बाइनरी काउंटिंग तो हो गई। अब हम लोगों ने जो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन किया था, उस डेसिमल से हेक्साडेसिमल वाले कन्वर्जन में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल वाले कन्वर्जन में ही फ्रैक्शनल का जो है थोड़ा देखा जाए कि फ्रैक्शनल में अगर कोई डेसिमल नंबर दी जा रही है तो उसके लिए हम कन्वर्जन कैसे करेंगे हेक्साडेसिमल में। तो अगला हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। तो अगला क्या हमारा कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है कि फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर देंगे हम आपको और उसको किसमें कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आइए करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एग्जांपल इसको मान लीजिए आप, ये एग्जांपल नंबर मान लीजिए आप 4। इस एग्जांपल नंबर 4 में, एग्जांपल नंबर 4 में है कन्वर्जन, कन्वर्जन, कन्वर्जन और फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर HDN, हेक्साडेसिमल। एक क्वेश्चन मैंने लिया, ये क्वेश्चन है हमारे पास 280.85। ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है डेसिमल, क्या रहा है इसे आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। ध्यान से सुनिए, इसकी मैकेनिज्म पर ध्यान से देखें आप। ये हमारे पास डेसिमल में नंबर है और इसे आपको कन्वर्ट करना है, किसमें, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखिए। अब यहाँ पे हमने कहा था जब भी आपको फ्रैक्शनल कोई नंबर हम दे दें, उस फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले उसके इंटीजर वाले पार्ट को करिए, उसके इंटीजर वाले पार्ट को करिए, इंटीजर वाले पार्ट को करने के बाद इसके फ्रैक्शनल वाले पार्ट को करिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 280 है, 280 का पहले कन्वर्जन करें आप, 16 से डिवाइड कर दीजिए, 16 नाम 160 और 16 दहम 16 11 कितना होगा 100 आपका
76 176 है ना। तो आपका हो जाएगा जो है कम पड़ जाएगा। तो आप एक काम करें 16 दहा में 160 और 160 और 40 और 8 120 ना, 16 25 80, यानी कि आप कह सकते हैं 16 बार जाएगा। क्या ये 16 16 तो 16 17 बार जाएगा। देख लीजिए आप 16 दहा में 160 और 16 7 112, ये हो जाएगा आपका 2 6 7 और 1 272। ठीक, तो आपको रिमाइंडर कितना मिला 8। अब फिर से 16 से डिवाइड करेंगे, 1 रिमाइंडर जाएगा 1, वैल्यू आ जाएगी 118। वैल्यू क्या आ जाएगी 118। अगर आप चाहते हैं फिर से लिखना तो फिर वही बात जो बताया मैंने इसके पहले कि यहाँ पे 1 है तो 16 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि या तो 1 है या तो 1 से कम है, तो केवल पढ़ेंगे 0 बार, रिमाइंडर मिलेगा 1। लिखने का तरीका होगा ऐसे। देख लीजिए आप एक बार ध्यान से समझ लें आपकी, तो ठीक है ना। ये आपका जो है ये हो गया। तो आपको क्या मिला, तो आपको मिला इंटीजर नंबर का तो आपके पास हो गया 118। अब जरा आइए पहले फ्रैक्शनल पार्ट का कन्वर्जन करते हैं। ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं तो मल्टीप्लाई करके 16 25 80 0 हो गया, 16 बटे 128 और 128 और 8 36, 16 बटे 128 और 8 36। तो यहाँ मैं कर देता हूँ, ध्यान दें आप 6 25 30 6 बटे 48 6 25 30 और 51 और यहाँ से करें 1 बटे 5 1 बटे 8 0 5 1 6 8 5 13। ये आपका हो जाएगा 13.6। फिर से 0.6 इसको हटा देते हैं, सॉरी इसको हटा देते हैं आप, 1 मिनट। 0.6 उसके फ्रैक्शनल पार्ट को लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 16, तो जगह 16 छक्के 96, फिर से 0.6 मल्टीप्लाई बाय 16 16 छक्के 96, 3 प्लेस तक बहुत है। अब देखिए यहाँ पे 13 9 9, इसको तो हम सिंपल ऐसे सीधा लिखते हैं। एक बार अगर आप चाहें तो और लिख सकते हैं 0.6 मल्टीप्लाई बाय 16 16 छक्के 96, तो 3 प्लेस तक बहुत है। 3 प्लेस तक अगर हम वैल्यू को लिख देते हैं तो वो सफिशिएंट है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसको 4 प्लेस तक लिखा जाए तो अपनी एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेसी को और बढ़िया रखने के लिए, ताकि एरर हमारी कम हो, वो एरर लेस हो जो है, इसके लिए आप 4 टाइम भी इंक्रीज कर सकते हैं। बट बहुत ये नीड नहीं है, 3 प्लेस तक सफिशिएंट है। आइए रिजल्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट का जो आपने कन्वर्जन किया उसको लिखिए। तो ये था 118। अब मैंने कहा था कि इसमें जो है लिखने का तरीका कैसे होता है, मैंने कहा था कि इसमें 2 पार्ट कर लेते हैं, 2 पार्ट कर लेते हैं। मैं इधर कर दे रहा हूँ, ये आपका यहीं पे लिख दे रहा हूँ और ये फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ रहेगा। ये आपका इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट में आपका 13 आ गया, यहाँ इसका 9 आ जाएगा और इसका भी 9 आ जाएगा, इसका भी 9 आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, ऊपर से लिखते हैं कि सीधे क्रम में लिखते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आपके सामने फिर आएगी जिसको आप फेस कर रहे होंगे, वो ये है कि 13 को हम क्या लिखें। तो 13 हमारा हेक्साडेसिमल कोड है और वो लेटर में होगा। तो आपने पढ़ा a बराबर 10, b बराबर 11, c बराबर 12 और d बराबर 13, यानी कि आपके 13 वाले डिजिट, 13 वाले जो है डिजिट के लिए जो हमारे पास ये 13 है, इस हेक्साडेसिमल नंबर के लिए जो लेटर आप यूज करते हैं वो है d। इस प्रकार से आपके पास जो कन्वर्जन आया मैं यहाँ लिखता हूँ, वो हो जाएगा d 9 9 9। तो यहाँ लिख दिया d 9 9 9, बस इतना बहुत है। पॉइंट के 3 प्लेस तक आंसर लिखना बहुत है। ये रहा आपका है। तो ये एग्जांपल हो गया जो है कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शनल में, फ्रैक्शन के टर्म में डेसिमल नंबर अगर हम आपको दे दें तो आप उसका हेक्साडेसिमल कैसे लिखेंगे। कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन में डेसिमल नंबर दिया जा रहा है तो व्हाट विल बी अ वे विद व्हिच वी विल राइट डाउन द कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इसके क्या तरीका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल you will write the conversion or the integral part of the given number, and then again we will write down the conversion of fractional part of the given decimal number, and then again we will merge both the result
एंड फाइंड द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो ये रहा आपका जो है डेसिमल फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर का हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्जन। अब हमारा अगला टॉपिक आ रहा है, उस टॉपिक का नाम है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो अगला हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझ लें क्या है अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है बाइनरी टू ऑक्टल नंबर, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन। बाइनरी टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन। दिस इज एन टॉपिक binary to octal number. So I hope you know well about the both number like binary number and octal number. What will be a base of binary? What will be a base for octal? Both number are recognized to every student. इसके पहले जितने भी कन्वर्जन आपने सीखे हैं उन सभी कन्वर्जन में आपने अभी तक आप जो है बाइनरी टू ऑक्टल वाले कन्वर्जन में एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जो भी मैंने आपको सिखाया भी कि आपको बाइनरी की काउंटिंग आनी चाहिए। तो अभी आपने लिखा था 0, यहाँ पे आप ऑक्टल नंबर लिख लें या ऑक्टल नंबर लिख लें, पहले यहाँ पे ऑक्टल नंबर लिख लें। ध्यान दीजिएगा कैसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्टल नंबर हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसकी बाइनरी यहाँ लिख दीजिए आप, इसकी बाइनरी यहाँ लिख दीजिए। बाइनरी कैसे लिखते थे बता चुके हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1। 8 होना चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8, 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 के बाद 4 बार 0 4 बार 1। अब जरा समझिएगा, 0 का 0 ऑक्टल नंबर है, इसकी बाइनरी क्या होगी 0 0, 1 का 0 0 1, 2 का 0 1 0, 3 का 0 1 1, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1। अब जरा देखें आप ये टेबल कितना फायदेमंद होगा आपके लिए। आइए हम एक नंबर लेते हैं बाइनरी में और उसको ऑक्टल में लिखना है। कैसे लिखते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, हमारे पास एक नंबर है 11 1 1 0 0 1 1 1। ये बाइनरी में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और इसको कहा जा रहा है कि ऑक्टल में लिखिए आप। सो दिस इज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसके पहले जितना आपने पढ़ा उससे बिल्कुल ये अलग होगा और इसका तरकीब क्या है, कैसे इसको आप सॉल्व आउट करिएगा, ध्यान दीजिए। ध्यान कैसे देना है इसमें जो है करना ये है कि आप पहले देखें कि कुल कितना नंबर ऑफ डिजिट है। 3 2 5 2 7 करते इसमें ऐसे हैं कि हम इसमें 3 की पेयरिंग कर लेते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको 3 डिजिट की रिक्वायरमेंट है ऑक्टल टू बाइनरी जाने के लिए, और आपके पास जो गिवन नंबर है उस गिवन नंबर में जो आपके पास डिजिट है वो नंबर ऑफ टोटल डिजिट। तो ये जो है हमारे पास अब देखिए 7 ही डिजिट को रहे हैं। और जो ऑक्टल में बाइनरी टू कन्वर्जन ऑक्टल में आपने देखा उसमें बाइनरी जो डिजिट यूज हो रहे हैं वो 3 है। तो अगर हम यहाँ पे 7 है तो प्रॉपर्ली हमने आपको तरीका बताया कि आप किसी भी एक डिजिट के लिए, एक ऑक्टल डिजिट के लिए आपको पेयरिंग कैसे करनी है, तो 3 के साथ करनी है। 3 का एक पेयर बनाना है और जब 3 का आप एक पेयर बनाएंगे तो आप देखें ध्यान से इसमें 2 डिजिट की कमी आ रही है।
अगर ये 9 होते तो इजीली हम 3 का पेयर बना के देते हैं। तो अभी यहाँ पे कितने हैं 7 और चाहिए कितने 9, क्यों? क्योंकि पेयर में कितने की कमी आ रही है तो 2 की आ रही है। तो अब आप क्या करते हैं कि इसके मान में परिवर्तन भी ना आए और हमारा जो पेयरिंग का अपना तरीका है वो भी यूज हो जाए। ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं, इसके बाएं साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 2 जीरो बढ़ा दें। और जब 2 जीरो आप बढ़ा लेंगे तो ध्यान दें एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा एक पेयर ये हो जाएगा और एक पेयर ये। इस पेयर को देखिए आप तो क्या कहते हैं 1, यहाँ लिख रहे हैं 1 इस पेयर को आप कहते हैं 1 डबल 0। देखिए ध्यान से 4 हो जाएगा 4 1 1 1 ये आपका हो जाएगा 7, यानी कि इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा बाइनरी से ऑक्टल में कितना अंतर आ जाएगा 147। So this is the method in which we will convert any binary number into a octal. Okay? तो बाकी इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए और शेष चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी